नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं हमारा सिलेबस काफ़ी आगे पहुंच चुका है। और आज जो आपकी शैली चल रही थी पटचित्र की शैली, तो उसमें आज एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको आर्टिस्ट कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो आर्टिस्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा कंपनी शैली, तो आज मैं कंपनी शैली कराने वाली हूँ। और कंपनी शैली को ही पटना शैली कहा जाता है। इसका जो विकास है वो कहाँ से होता है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है। तो दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग है कंपनी शैली की, आप देखेंगे जिस समय मुगल चित्रकला का पतन होता है उसी समय वहीं से जो शुरुआत होती है वो होती है कंपनी शैली की। और कंपनी शैली को ही पटना शैली कहा जाता है। और आप देखेंगे इसके चित्र यहाँ से बनाकर और विदेश भेजे गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य में भेजे गए थे, जो आज भी विदेशों में संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी शैली में क्या क्या है और किस प्रकार है। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें आपको कैसा लग रहा है। आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही सही चल रहा है और आप सब लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्या क्या है इस कंपनी शैली में। तो सबसे पहले देखेंगे इसका नाम। मैंने बताया था इस शैली को क्या कहा जाता है, पटना शैली भी कहा जाता है, पटना शैली। अब ये देखिए इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज पीसी मानक ने की थी। पीसी मानक ने कब की थी? पीसी मानक के द्वारा इसकी खोज हुई थी और वो हुई थी 1943 ईस्वी में। पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी। और कंपनी शैली आप देखेंगे इसका जो नाम है वो है पटना शैली, या ये कहिए यूरोपीय तथा भारतीय शैली को मिलकर कंपनी शैली या पटना शैली का जो है वो निर्माण हुआ है या मिलकर बनी है। यूरोपीय और भारतीय शैली को मिलकर किससे बनी है, कंपनी शैली बनी है या पटना शैली बनी है। कंपनी शैली मुगल और यूरोपीय तत्वों से मिलकर बनी थी और बाद में पटना शैली जो इसमें मिक्स हो जाती है, जो इसी का नाम है, वो यूरोपीय तथा भारतीय शैली को मिलकर बनाया गया है। अब इसका केंद्र कौन सा था? इसका केंद्र पटना रहा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पटना शैली नाम दे दिया जाता है। क्यों बना पटना? क्यों बना? क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र होने के कारण क्या था, व्यापारिक केंद्र पटना था, इसलिए इसका केंद्र बना किसका, कंपनी शैली का। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वह है ईश्वरी प्रसाद। प्रसिद्ध कलाकार, और ये प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाता है, याद रखेंगे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ईश्वरी प्रसाद इसका प्रसिद्ध कलाकार है। बाकी इसमें उस्ताद राम और प्रसाद लालचंद ने भी काम किया है, लेकिन जो प्रसिद्ध कलाकार है वो ईश्वरी प्रसाद को दी जाती है मान्यता। चित्र बने थे इसमें अभ्रक के पत्रों पर, चित्र बने यहाँ पर अभ्रक के पत्रों पर। अभ्रक के पत्रों पर चित्र बने थे। किसके? कंपनी शैली के चित्र बने थे। अब देखिए कंपनी जो शासन था वो कंपनी शासन काल में भवन निर्माण शैली को कॉलोनियल शैली भी कहा जाता था। कंपनी शैली में जितने भी भवन निर्माण हुए तो उस समय इसको कॉलोनियल शैली भी कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, जनरली अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता भी होना चाहिए। आप देखेंगे इसमें चेहरे बने थे 1.5 चश्म। कैसे बने थे चेहरे? 1.5 चश्म। इसमें चेहरे 1.5 चश्म बनाए गए थे और उनका जो आकार था आप देखेंगे वो लघु आकार या पोस्टल कार्ड जैसा था। आकार
लघु आकार, और इतना लघु था कि जैसे वो पोस्टल कार्ड होते हैं, छोटे पोस्टल कार्ड जैसा, लिख लीजिए पोस्टल कार्ड जैसा, मतलब इतना छोटा था, पोस्टल कार्ड जितना। इतने लघु आकार के चित्र बने थे। किस पर बने थे? अभ्रक के पत्रों पर बने थे। अब देखिए पेपर कौन सा यूज किया गया था? वॉट्समैन पेपर यूज किया गया था। वॉट्समैन पेपर इसमें यूज किया जाता है कंपनी शैली में। और आप देखेंगे माध्यम क्या था, तो अधिकतर रंगों का माध्यम, रंग माध्यम क्या था, तो किस माध्यम में चित्र बने हैं? तो अधिकतर जो चित्र बने हैं यहाँ पर वो बने थे जल रंग में। इस शैली के चित्रों का जो माध्यम था वो जल रंग थे, वो ज्यादातर जल रंग में बने हैं। आप देखेंगे इसी में फिरका भी बने हैं। फिरका क्या होता है? कंपनी शैली में ही हमें आप फिरका देखने को मिलता है। फिरका होता क्या है? तो फिरका होता है 6 चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फिरका किसे कहते हैं, तो फिरका 6 चित्रों के सेट को कहा जाता है, वो होता है फिरका। तो इस चीज को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कंपनी शैली ये है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये याद रखेंगे कंपनी शैली को ही पटना शैली कहा जाता है। इसका प्रमुख चित्रकार क्या है, ज्यादा मेन चीज याद रखेंगे। और ये बाकी सब मैंने जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन थी सब मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में एक बड़ा सा बता दिया है। अब तैयारी करनी है आपको, मेरा काम है बताने का, समझाने का, और आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताने का। तैयारी आपको करनी है बच्चों। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सिलेक्शन लेना है, इन्हीं वैकेंसी में लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं मानती हूँ। इतना समय आपको मिल गया है तैयारी का, वरना एग्जाम की डेट आ जाती, बट कोरोना की वजह से और देश के हालात देखते हुए इस समय जो स्थिति बन रही है, तो अभी मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम हो पाएगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है पूरा। आप तैयारी करते रहिए, ऐसे ही लगे रहिए, समय को मत गवाइएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, तो बच्चे क्लास ले सकते हैं। और अब मैं आपको इसके बाद लेकर आऊंगी क्वेश्चन पेपर कराने के बाद हम आएंगे बंगाल शैली के आर्टिस्ट पर। इसके बाद हम बंगाल शैली के आर्टिस्ट कराएंगे, लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको सब रिवाइज करना है, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद।